हेलो पाइसेस, नमस्ते, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए पाइसेस, देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे पर्सन के क्या एक्शन रहेंगे आपकी तरफ, क्या है यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। तो ये पर्सन सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के बारे में। बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में हो सकते हैं, पेज की एनर्जी है तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो सकते हैं। चैटी पर्सन, यंग पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये। टेम्परेंस के कार्ड से एक बैलेंस की जरूरत हो सकती है। इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, दोनों चीजों में बैलेंस हो, इनकी एक प्रैक्टिकल लाइफ हो, एक पर्सनल लाइफ हो, दोनों में एक बैलेंस हो। तो दोनों में बैलेंस कर कर एक आगे बढ़ना चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन क्या सोच रहे हैं, पाइसेस के पर्सन क्या सोच रहे हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपके रिलेशनशिप में, ईगो फाइटिंग हुई है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है, कॉन्फ्लिक्ट किया है, ऐसी कुछ बातें बोली गई हैं जहां पर हार्ट ब्रेक हुए हैं और बहुत ज्यादा इमोशंस बहुत ज्यादा क्लोज हैं, या एक दूसरे को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये पर्सन 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है, जहां पर ये पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं। ये पर्सन कंफ्यूज है 2 चॉइस लेने में और कुछ डिसाइड करने में। तो इनको एक डिसीजन बनाना है जहां पर कि इनको क्लियर रहने की जरूरत है। तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहते हैं कि इनको एक क्लैरिटी मिले जहां पर ये आगे बढ़ सके एक रिलेशनशिप में। यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो सकता है ये पर्सन, ईगो फाइटिंग हुई है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। दोनों कार्ड यहाँ पर ऐसे ही बताते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो माइंड में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और एक्शन में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। रिलेशनशिप में बोलकर भी कुछ बोला गया है, यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट किए गए हैं, एक्शन में भी यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। आपकी एनर्जी कैसी है इस रिलेशनशिप में। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है आपकी। पाइसेस क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप में। तो आप तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, आप ग्रोथ चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं और आप हो सकता है कि दे भी रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जिस चीज की नीड है अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। तो आप गिवर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पाइसेस मीन राशि के पर्सन की, पाइसेस मीन राशि के पर्सन के मन में क्या चल रहा है। पाइसेस मीन राशि के पर्सन के मन में क्या चल रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। डेविल की एनर्जी से यहाँ पर एडिक्टेड हो सकते हैं ये पर्सन किसी चीज के लिए। इनके अंदर की कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, वो यहाँ पर या तो कंट्रोलिंग हो सकती हैं, ईगो हो सकती हैं, जेलेसी हो सकती हैं। कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है डेविल की एनर्जी से और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। दोनों कार्ड ही यहाँ पर नेगेटिव है, इस डेक में सबसे ज्यादा नेगेटिव कार्ड यही है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से चीटिंग दिखाई दे रही है इस पर्सन के मन में, या इस पर्सन के अच्छी इंटेंशन नहीं है। ये पर्सन झूठ बोल रहा है आपसे, ये सच्चाई से भाग रहा है, रिलेशनशिप से भाग रहा है। तो पर्सन की एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स से नेगेटिव एनर्जी है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं।
आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में? पाइसेस क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में? मीन राशि क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में? किसी तरीके का प्रेशर में है आप, और आप भी इस चीज से निकलना चाहते हैं। किसी इल्यूजन में भी हो सकते हैं आप, और आपको क्लैरिटी की भी जरूरत हो सकती है। तो आपको लगता है इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं किसी के साथ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो आप खुद को हील कर रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं, आप कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को भी एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। ओके, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स में हो सकते हैं, अच्छी एनर्जीज में हो सकते हैं। टावर मूवमेंट के बाद आपके अंदर एक चेंज आया है, जैसे कि जब से चीजें खराब हुई हैं आपके लाइफ में, तो तब से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ स्पिरिचुअल वर्क करना शुरू किया है, आपने अपने आप पर काम करना शुरू किया है, अपने हार्ट चक्र को हील करना शुरू किया है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं आप। तो आप मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। तो आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहां पर कि आप कमिटेड हो सके लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है कहीं ना कहीं आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं जहां पर आपकी एक कंप्लीट फैमिली हो, और लॉयल्टी हो जहां पर रिलेशनशिप में, और केयरिंग रिलेशनशिप हो, और बैलेंस हो रिलेशनशिप में। लव हार्मनी के साथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? ओके, ये देखेंगे पाइसेस के पर्सन क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं मीन राशि से? जस्टिस चाहते हैं ये आपसे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है। ओके, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में है। द मून कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी ये किसी इल्यूजन में हो सकते हैं, और इन्हें जस्टिस चाहिए। इन्हें लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपकी। एस ऑफ वॉन्ड्स से, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है ये भी एक स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी इल्यूजन में है। कोई फियर है इन्हें, कोई एंजाइटी है, सबकॉन्शियस माइंड में इनके कुछ चीजें हैं जो कि इनको क्लियर करने की जरूरत है। ट्रस्ट इश्यू हो सकता है इनका, इनसिक्योर हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए। इंटेंशन क्या है इस पर्सन के? द मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, और किसी न किसी तरीके से आपको प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे इन्हें कोई रिचुअल करना पड़े, चाहे ये कुछ मैनिफेस्ट करें, कुछ ऐसा क्रिएट करें जो एक मैजिशियन करता है। तो कुछ ना कुछ तो इनके एनर्जी में आ रहा है। मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। पाइसेस मेन राशि के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है? तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द सन का कार्ड है यहाँ पर, और जजमेंट का कार्ड है। तो ये आपसे एक सेकंड चांस मांगेंगे, आपसे माफी मांगेंगे और आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सन की पॉजिटिव एनर्जी है। हो सकता है कि इनकी एनर्जी चेंज होगी, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी में आएंगे, क्लैरिटी में आएंगे, और बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। तो एनर्जी बैलेंस होगी इस पर्सन की। कहीं ना कहीं पास्ट के हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ पेन है इस रिलेशनशिप में, और सेपरेशन की सिचुएशन है जहां पर आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है, या कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो वहां पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, और सक्सेस दिखाई दे रही है इस चीज में। ये भी आपके साथ एक सक्सेस चाहते हैं,
इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, किसी तरीके का फेयर हो सकता है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही थी पास्ट में या अभी भी करंट एनर्जी में। तो जहां पर ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है वहां पर ये अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में। और यहाँ पर ये जो भी इन्होंने मिस्टेक्स की हैं तो वहां पर हो सकता है इन्हें रियलाइज हो रहा है, ये सेकंड चांस मांगेंगे आपसे, रीबर्थ करेंगे रिलेशनशिप में। हो सकता है इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, फिर ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे पर्सन क्या कहना चाहते हैं, पाइसेस मीन राशि के पर्सन क्या कहना चाहते हैं। तो इन्हें लगता है कि लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट है और हो सकता है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पेशेंस हो रहे हैं आपके लिए। ओके, किसी चीज का दुख है इस पर्सन को और इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो इमेजिनेशन करते हुए दिखाई दे, कहीं ना कहीं ये आपके करीब आना चाहते हैं, इंटीमेसी दिखाई दे रही है इनकी फीलिंग्स में, ये आपके क्लोज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके ये एक ड्रीम देख रहे हैं। तो ये एक ड्रीमिंग वर्ल्ड में हो सकते हैं। तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं अभी और ड्रीम कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी दूरी आई है वहां पर कहीं ना कहीं इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है आपके लिए। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है ये रिलेशनशिप इनकी तरफ से। जो भी डिस्टेंस आया है इस रिलेशनशिप में वहां पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है ये रिलेशनशिप। तो ये आपको सोचना बंद नहीं कर रहे हैं। ओके, जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे ही आप भी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था इस पर्सन ने आपको और इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। कोई मिस्टेक नहीं थी, इन्होंने खुद ही चॉइस बनाई थी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक चॉइस बनी हुई थी यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो देखेंगे यूनिवर्स के क्या मैसेजेज हैं पाइसेस के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए पाइसेस मीन राशि के लिए। तो यहाँ पर सीक्रेट यूनियन का मैसेज आ रहा है। तो सीक्रेट यूनियन का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। आपका रिलेशनशिप सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, आप डिवाइन कपल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आपका एक रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहां पर कि एक सचमुच पवित्र रिलेशनशिप है और अपने रिश्ते का सम्मान करना आपके लिए बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है इस रिश्ते को संजो कर रखें आप, क्योंकि यह एक पवित्र रिलेशनशिप है, ट्रू लव हो सकता है आपका। और तो ये सीक्रेटिव रिलेशनशिप है आपका, कहीं ना कहीं या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं आप। ओके, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है आपके रिलेशनशिप में जहां पर कि रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। होप की रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, आपको मैसेजेस मिले हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।